कंप्यूटर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है और जितने भी वीडियो बनाएंगे सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। अब इसमें कुछ पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें है क्लास 10 में जैसे ये एक है टॉपिक है उद्योग के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये उद्योग से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उद्योगों के बारे में है कि उद्योग किसको कहते हैं और उद्योग किन किन चीज़ों पर आधारित होते हैं, इस पर हमने डिटेल से बनाया है और इसको मतलब ये किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम बताएंगे। इसमें है कि उद्योग किसे कहा जाता है, तो यह है कि कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं बनाने वाली इकाई को उद्योग कहते हैं। मतलब उद्योग के बारे में आ जाएगा कि उद्योग किसको कहते हैं, तो जो चीज़ें कच्चे माल से जो वस्तुएं बनाई जाती है और मतलब ये उद्योग बनाई जाने वाली मतलब ये जो उसकी सबसे छोटी इकाई से लेकर के जब तक कि माल तैयार न होता है, जब माल तैयार होकर के मार्केट में चला जाता है और जब उसको यूज़ करते हैं उस समय तक वो उस समय की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसको उद्योग के नाम से जानते हैं। मतलब कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं बनाने वाली इकाई को उद्योग कहते हैं। जो इकाई होती है छोटी छोटी इकाई होती है, उसके बाद फिर उससे बड़ी होती है, फिर मिलकर के बनती है, तो उसको कहते हैं। अब उद्योग कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण, अब हमने यहाँ वर्गीकरण किया है कि कच्चा माल जैसे है कि खनिज पर आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग और वन पर आधारित उद्योग। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए या कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। फिर पूछ सकता है कि वन पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। ये वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें खनिज पर आधारित उद्योगों में हमने एक एक दो पॉइंट को डिस्कस किया है। जैसे इसमें है कि खनिज पर आधारित उद्योग में नंबर 1 है लौह इस्पात उद्योग और नंबर 2 है एल्यूमिनियम उद्योग। उसी तरह कृषि पर आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, और वनों पर आधारित उद्योग में कागज उद्योग और रेशम उद्योग। तो ये दो को हमने रिसर्च किया है जो एग्ज़ाम में जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसी उद्योग को हमने यहाँ पर रिसर्च किया है। और इसके अंदर है खनिज पर आधारित उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग किसको कहते हैं? हाँ, तो ये है कि कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाए जाने वाले उद्योग में, जैसे तो ये खनिज ये कि कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाए जाने वाले उद्योगों में, जैसे वो जो कच्चे माल का जो समय वो है कि कच्चा माल जहाँ से निकलता है, जैसे खनिज पर आधारित उद्योग में लोहा जहाँ से निकलता है या खनिज पदार्थ लोहा है और एल्यूमिनियम जैसे बनाए जाते हैं लोहा अयस्क है, तो ये जहाँ से निकाला जाता है वहीं पे उद्योग स्थापित किए जाते हैं ताकि उनको बहुत काफ़ी दूर से मतलब ये ढो करके लेके जाना ना पड़े। उसी तरह जो ये है कि पश्चिमी बंगाल में एक उद्योग लगाया गया था, सब ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है कि इसको के नाम से, और इसको था कि इंडियन आयरन एंड इस्पात उद्योग। ये पश्चिमी बंगाल में इसकी सबसे पहले फैक्ट्री लगाई गई थी। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात है। उसी तरह कर्नाटक में है कि विश्वरैया आयरन एवं इस्पात उद्योग, ये भी है। उसके बाद फिर अगला आता है टिस्को, टाटा आयरन एवं इस्पात उद्योग। यह भारत का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है। अब ये पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा ये आयरन इस्पात उद्योग का नाम बताइए। अगर 4 ऑप्शन दे देता है कि इसको विस्को, टिस्को और दूसरा कोई दे देगा, तो इसमें जो है आएगा उसी का वो सबसे बड़ा होगा। जैसे टिस्को ये भारत का सबसे बड़ा आयरन इस्पात उद्योग कारखाना है। अगला क्वेश्चन नंबर ये इसके बाद आगे आता है कि अब यह कि आज़ादी के बाद जो उद्योग स्थापित किए गए, जैसे आज़ादी के बाद भारत के कुछ महत्वपूर्ण इस्पात कारखाने और उनके स्थान। तो ये जो आज़ादी के बाद है, ये तो आज़ादी के पहले के थे, उसके बाद आज़ादी के बाद में कुछ महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग कारखाने लगाए गए और उनके नाम और स्थान। अब यह है कि ये उद्योग किन देशों की सहयोग से स्थापित किया गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी उद्योग स्थापित किए गए तो उनको हमने किसी दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित किया। चूँकि आज़ादी के बाद से हमारी पोजीशन ऐसी नहीं थी, तो इसलिए दूसरे देशों के सहयोग की ज़रूरत पड़ी।
और जिनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, उनके सहयोग से हमारे वहाँ मतलब ये कि जितने भी उद्योग स्थापित हुए बड़े बड़े, वो सब उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये कि नंबर इसमें है, एक है कि राउरकेला इस्पात उद्योग, ये उड़ीसा में है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। नंबर 2 है बोकारो इस्पात उद्योग, ये झारखंड में है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। उसके बाद नंबर 3 आता है दुर्गापुर इस्पात उद्योग, ये पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और नंबर 4 है भिलाई इस्पात उद्योग, छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। तो अब इसमें क्वेश्चन जो बनाता है वो बना देगा कि राउरकेला इस्पात उद्योग किस प्रदेश में स्थित है। अब लिखेगा कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अब ये है कि इसमें इसी तरह ये बोकारो के बारे में, दुर्गापुर के बारे में, भिलाई के बारे में अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब ये इसे स्थापित कि ये किस मतलब ये कि राउरकेला इस्पात उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें है कि अगला यह आता है कि जिनमें RBD ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। अब ये कि ये किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, जो राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर, भिलाई, ये किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। ये सब अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित किए गए थे। फिर उसमें नीचे लिखा है कि फिर ये चारों इस्पात केंद्र अलग अलग देशों के सहयोग से स्थापित हुए हैं। इनमें से कौन किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है, इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अब ट्रिक के माध्यम से अब देखते हैं कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से अगला कैसे समझते हैं, बताएं। तो इसमें जैसे लिखा है कि राजभीरू दुबे, तो ये है कि रा से राउरकेला हो गया, राउरकेला इस्पात उद्योग। अब ये जो है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब इसी को है भीरू, तो ये भिलाई इस्पात उद्योग है। अब ये रू है तो रूस से रूस हो गया, रूस के सहयोग से इसको हमने स्थापित किया था। और दू है, दू से दुर्गापुर इस्पात उद्योग। अब इसमें बे है, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये तो 3 हो गया। इसके बाद चौथा इसमें से एक और जो बोकारो के नाम से है, यह रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। लेकिन उस समय चूँकि रूस से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए जितने भी मतलब मिल फैक्ट्री हुआ करती थी ज़्यादातर रूस के सहयोग से स्थापित हुई थी। तो इसमें इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये जो ट्रिक हमने बनाई है उससे भी आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछेगा कि राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, या भिलाई इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, फिर दुर्गापुर इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। अब ये इसमें अलग अलग राज्यों के नाम पूछ सकता है कि दुर्गापुर इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थापित किया गया है, किस वर्ष स्थापित किया गया था, फिर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब कि ये जो बोकारो था, इसमें से एक और जो बोकारो के नाम से है, यह रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। बोकारो इस्पात उद्योग ये रूस के सहयोग से। फिर उसके बाद अगला जो आता है कि एल्यूमिनियम उद्योग, तो यह है कि अयस्क बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम को जो बनाया जाता है उसके अयस्क बॉक्साइट से मिला करके बनाया जाता है। एल्यूमिनियम भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि इस पृथ्वी पर संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अब ये कि इसके भी कुछ कारखाने जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देशों के सहयोग से स्थापित हुए हैं। तो हमारे वहाँ जो जितने भी स्थान ये कारखाने लगाए गए हैं, जितने भी मतलब ये कि फैक्ट्रियाँ लगी हैं ये एल्यूमिनियम इस्पात एल्यूमिनियम उद्योग के, तो उनको अलग अलग देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है अलग अलग राज्यों में। जैसे बाल्को का हो गया भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है इंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, और उसके बाद है फिर हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, रेणुकूट। तो अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद ये तो हो गया कि खनिज पर आधारित उद्योग थे। खनिज के बाद फिर आता है कि कृषि पर आधारित, उसके बाद वनों पर आधारित। तो कृषि पर आधारित उद्योग में जैसे आप उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने लिखा था कि प्रथम ऊनी वस्तु उद्योग की स्थापना 1876 में कानपुर में लाल इमली के नाम से की गई। जो ऊनी वस्त्र उद्योग की मतलब स्थापना थी
वो सबसे पहली जो ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी 1876 में कानपुर में। और ये लाल इमली के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। तो लाल इमली की जो मतलब ऊनी वस्त्र हुए हैं, लाल इमली की जो शालें हैं आज भी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप जितने भी वीडियो डालेंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी, सीरीज़ होगी और कुछ मिक्स सीरीज़ होगी कि हम बहुत सारे क्वेश्चन हर टॉपिक से लेकर के इसमें बनाएंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ है कि जैसे वनों पर आधारित उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योग, उसके लिए भी हम एक छोटी सी वीडियो फिर अगले टर्म में फिर डालेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी जितनी भी वीडियो होगी आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन उन तक आसानी से पहुंच सके। और ये अपने जितने भी 10th क्लास में पढ़ने वाले दोस्त हैं उन तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी भी वीडियो होगी सब तक आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक, थैंक यू।